भारत में कैसे भी हालात हो, भारत आगे बढ़ रहा हो, भारत में खुशियां हो, पाकिस्तान का एक ही मसला है। भारत में खून बहे और वो खून से अपनी प्यास बुझाए। ये पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का भी, ज्यादातर वो जो भारत में तबाही के मंसूबे देखते हैं, उनका भी यही सपना और मसला है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी फरहतुल्ला घोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इसको समझिएगा भी। फरहतुल्ला घोरी के इस वीडियो के बाद भारत में खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। दरअसल फरहतुल्ला घोरी ने एक वीडियो में स्लीपर सेल के जरिए भारत में ट्रेनों पर हमले की बात कही है। वीडियो में उसने प्रेशर कुकर के जरिए बम विस्फोट की बात कही है। भारत में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ये घोरी पाकिस्तान में है। इस घोरी ने आईएसआई की मदद से स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार किया है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश रचने का आरोप भी इसी फरहतुल्ला घोरी पर है। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले में उसका हाथ रहा है। साल 2005 में हैदराबाद टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए आत्मघाती हमले के लिए भी वही जिम्मेदार है। फरहतुल्ला घोरी और उसके दामाद शाहिद फैजल ने दक्षिण भारत के कई शहरों में स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। फैजल रामेश्वरम कैफे विस्फोट के दोनों आरोपियों के संपर्क में था और मामले का हैंडलर भी था। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के कई आतंकवादियों को देश भर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने फरहतुल्ला घोरी का कच्चा चिट्ठा तैयार किया। उस समय अधिकारियों ने दावा किया कि आईएसआई भारत में जो स्लीपर सेल चला रही है, उसमें घोरी जैसे आतंकवादी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक भाई का सवाल है कि हम आपकी दावत से मुत्तफिक हैं, लेकिन फ़ी ज़माना इन हालात में किस तरह इस दावत पर अमल करें, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम चंद बिखरे हुए नौजवान हैं, हमारे सामने ना कोई बड़ी तंजीम है, ना बड़ी क़ियादत है। मेरे अज़ीज़ मुजाहिद साथियों, ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के अंदर बहुत गहराई भी है। मैं कोशिश करूँगा कि हर पहलू से इसका जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हालात हाजिरा को समझने का फ़हम अता फरमाया। वरना तारीख़ हमें बताती है बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी क़ियादतें हैं जो इल्म रखने के बावजूद, इल्म की गहराई में जाने के बावजूद हालात को समझने से क़ासिर हुआ करते हैं। बुखारा और समरखंद के सुकूत से लेकर बगदाद और अंदलुस की बर्बादियों तक हमारी अक्सरियत का ये हाल था कि वो दुश्मन के मंसूबों से गाफिल थे और यही उम्मीद लगा कर बैठे थे कि कहीं से मदद आ जाएगी, कहीं बाहर से मदद मिल जाएगी। इन्हीं गफलतों के सबब उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पजीर हुई। आज भी हम ऐसे ही ख़तरनाक और आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हिंदुत्वा हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो ग़ुलामी में तब्दील कर दे और हमें ग़ुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहज़ीब छीन कर रूहानी तौर पर हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है, ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम ग़ुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे। हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में बैठे और इस वक्त आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बेस पर हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने वाला फरहतुल्ला घोरी के एक वीडियो ने इस वक्त देश की एजेंसीज के साथ देश की खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया है। आखिर फरहतुल्ला घोरी कौन है, इस पहले हम आपको ये बता देते हैं। फरहतुल्ला घोरी को अबू सुफियान सरदार साहब के नाम से भी जाना जाता है। साल 2000 में गुजरात के अक्षरधाम में हुए ब्लास्ट में, जिसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, उसमें फरहतुल्ला घोरी उर्फ अबू सुफियान का नाम सामने आया था। अबू सुफियान का दामाद फैसल भी इस पूरे टेरर मॉड्यूल में शामिल है। फरहतुल्ला घोरी का नाम भी एक 2024 में रामेश्वरम कैफ़े में ब्लास्ट में भी सामने आया था, जहां वो पाकिस्तान के आईएसआईएस की मदद से यानी कि आईएसआई के मदद से उसने इस मॉड्यूल को अंजाम दिया था। और अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले, टॉप सोर्सेज के हवाले से हम बताएं आपको तो 3 हफ्ते पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरहतुल्ला घोरी के एक वीडियो ने हिंदुस्तान में बैठे तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है, जिसमें फरहतुल्ला घोरी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के तमाम जो ट्रेन है उसमें वो
ब्लास्ट करवाएगा और तमाम ट्रेनों के नेटवर्क को वो पटरी से नीचे उतरवाएगा। उसमें वो कैसे ब्लास्ट करेगा, कुछ चीज़ें वो भी बताते हुए दिखाई दे रहा है। फरतुल्ला गौरी इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है और अक्षरधाम ब्लास्ट के बाद से वो हिंदुस्तान से फरार होकर पाकिस्तान में जा बैठा था। खुफिया एजेंसियों की माने और देश की एजेंसीज की माने तो हाल ही में जिस तरीके से एनआईए का वांटेड रिजवान अली, जो कि पुणे मॉड्यूल का वांटेड था, उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था, वो उसका जो नेटवर्क था वो फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था। यानी कि आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे फरतुल्ला गौरी के ज़रिए पूरी तरीके से संपर्क में है। हम आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि फरतुल्ला गौरी के कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जो इस वक्त भारत के साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उसके अलावा देश के दूसरे कोनों में भी फरतुल्ला गौरी के कई स्लीपर एक्टिव हैं। हालांकि देश की एजेंसी एनआईए इस पूरे स्लीपर सेल को जो लगातार उनके ऑपरेशन को डैमेज करने में लगी हुई, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया जिसमें फरतुल्ला गौरी साफ हिंदुस्तान के ट्रेनों में ब्लास्ट की धमकी दे रहा है, इसके अलावा हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोगों का भी नाम जिसमें ले रहा है, उसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। और अब जो जिस तरीके से अलकायदा का एक नेटवर्क भी सामने आया जो कि राजस्थान में ट्रेनिंग कैंप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एटीएस और इंटेलिजेंस जो यूनिट थी देश की, उसके साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा एक अंजाम दिया गया। उसके बाद से अब इस तरीके के स्लीपर सेल की तलाश में पूरी तरीके से देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ दूसरी एजेंसीज के साथ स्टेट पुलिस पूरी तरीके से जुट गई है और एजेंसीज अब इस वीडियो के बाद से पूरी तरीके से इनपुट अपडेट करने में जुट गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश महाले के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जावेद हुसैन की हम रिपोर्ट देख रहे थे और ये दिल्ली में जो जांच चल रही है उसके बाद ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जावेद मेरे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल हमारे जम्मू के हमारे साथी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्नल सुशील पठानिया रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। जावेद, जो जानकारी अब तक स्पेशल सेल के पास आ पाई है, जाहिर सी बात है कि स्पेशल सेल ऑपरेटिव डिटेल्स नहीं सामने रखेगा, लेकिन वो जानकारियां कितनी कान खड़ी करने वाली हैं? क्या इसको पूरे देश में बांटा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, या फिर भारत से हटकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खतरनाक मंसूबों की जानकारी साझा की जा रही है? जावेद जी देखिए राजीव, आप हाल ही में देखे होंगे कि किस तरीके से आईएसआईएस मॉड्यूल हो या अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप मॉड्यूल हो और अब फरतुल्ला गौरी जो कि इस वक्त हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में बैठा है और साल 2020 में इसको भारत सरकार की तरफ से टॉप मोस्ट आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2002 की अगर हम बात करें या फिर 2024 की, 2005 की, इन तमाम टेरर जो एक्टिविटी हुई थी उसमें फरतुल्ला गौरी काफी एक्टिव था और बताया जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से, खबर एजेंसीज के, कि आईएसआईएस के इशारे पर पाकिस्तान में बैठकर ये हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है। अभी जिस तरीके से आईएसआईएस के जो रिजवान और शहनवाज को गिरफ्तार किया गया है, ये एनआईए के वांटेड थे और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा दूसरे स्टेट पुलिस के भी वांटेड थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें फरतुल्ला गौरी का नाम उस वक्त भी सामने आया, लेकिन अब जिस तरीके से अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ राजस्थान से लेकर झारखंड तक, तो इसमें भी फरतुल्ला गौरी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो आईएसआईएस के वांटेड थे रिजवान शहनवाज, उनका लिंक जो था वो झारखंड से था। यानी कि कहीं ना कहीं जो झारखंड है इस वक्त वो टेरर मॉड्यूल के लिए बेस कैंप बनता जा रहा है। तो ऐसे में आईएसआईएस का जो कनेक्शन है वो फरतुल्ला गौरी से सामने आ रहा है। अलकायदा का जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है वो फरतुल्ला गौरी से आ रहा है। फरतुल्ला गौरी इस वक्त पाकिस्तान में बैठा और ये जानकारी मिली कि जिस तरीके से पूरा वीडियो आपको, ये 12 मिनट का जो वीडियो, इस वीडियो के बाद देश की जो एजेंसीज हैं, इसके अलावा जो दूसरी टेरर एजेंसीज हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। चलिए मैं अजय का रुख कर लेता हूं। अजय भी मेरे साथ हैं, चर्चा के लिए हम सारे पॉइंट्स लेते रहेंगे, आपका भी रुख करेंगे। अजय, ये जो फरतुल्ला गौरी का काम है, ये दक्षिण के राज्यों में स्लीपर सेल ये बना रहा था और ये अभी जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईसिस से जुड़े हुए लोगों को पकड़ा है, जो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो संगठन है, उसने कई खुलासे किए हैं
कि यहाँ पर ट्रेनों को निशाना बनाना है, उसके लिए क्या हथियार, किस तरीके से तैयारी, और बैठा है पाकिस्तान में, और उधर से पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकवादियों को भारत में भेजकर जम्मू कश्मीर में ये काम करवा रहा है। तो क्या साइमल्टेनियसली दो फ्रंट पर टेररिस्ट की मदद लेकर और अपनी टेररिस्ट आर्मी को भारत में तबाही फैलाने के लिए पाकिस्तान इस प्लान पर काम कर रहा है कि भारत परेशान हो जाए कि मुकाबला किससे करना है और कैसे? देखिए राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान को लगातार जिस तरीके से भारत ने शिकस्त दी है, और शिकस्त कहां, चाहे वो जंग के लिए आया, चाहे वो घुसपैठ करवा के आतंकियों को यहां भेज रहा था, चाहे पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके बॉर्डर से सरहद पर निशाना बनाकर सिविलियंस और सेना के मुकाबले उन्होंने कोशिश की, या फिर आतंकियों के जरिए यहाँ पे प्रॉक्सी वार जो पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से चला रहा है। हर फ्रंट पर जब पाकिस्तान को मार लगी है, मात दी है, तो उसके बाद जो अब पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, आपको बता दूं कि पाकिस्तान दरअसल अब जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह से आतंकी गतिविधियों को तेज कर रहा है। और पाकिस्तान ना सिर्फ खुद बल्कि इसके लिए कई और देशों की मदद ले रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरीके से भारत का कद बढ़ने लगा है, वो भारत का कद पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन हो या ऐसे कई देश जो पाकिस्तान की तरह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भारत का कद बढ़े, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। वो कहीं ना कहीं एक वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से फरतुल्ला गोरी जैसे लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो वीडियो है, उस वीडियो में आप देखें तो किस तरीके से दरअसल हुआ क्या है। जम्मू कश्मीर में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना ने, सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर नकेल कसी, यहां कमांडरों का सफाया हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की यहां घुसपैठ करवाई जाए। और जब यहां पर टेरर कैंप हुआ करते थे, एक समय था जब जम्मू कश्मीर में कई टेरर कैंप जंगलों में चलते थे, जब उनका सफाया हो गया और उनको रिवाइव करने के प्रयास तमाम पाकिस्तान के नाकाम हुए, तो पाकिस्तान ने अब सोशल मीडिया के सहारे फरतुल्ला गोरी जैसे ऐसे ही कई नापाक जो वहां पर पाल रखे हैं अपने लोग, उनके जरिए आतंकी, उनके जरिए यहां पर अब सोशल मीडिया के जरिए एज अ टूल इस्तेमाल करके यहां पर अब आतंकी गतिविधियों को तेज करने की। आप याद होगा राजीव, बुरहान वानी जब मारा गया था तो उसके बाद किस तरीके से आईडी जो पुलवामा में बनाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को टारगेट किया गया था, तो सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस बनाकर डाले गए और उससे उसी से उस आतंकी को जो है वो ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उसने आईडी बनानी है विस्फोटक जब उसके पास पहुंचेगा। इसी तरह से बंदूक कैसे चलानी है, उसकी सारी ट्रेनिंग जो है वो सोशल मीडिया पे होती है। और अब एक नया कदम पाकिस्तान ने जो उठाया है यहां पर जम्मू कश्मीर में जिहाद का जहर घोलने के लिए, उसके लिए फरतुल्ला गोरी जैसे इन आतंकियों का इस्तेमाल करके क्या क्या टारगेट करना है, कैसे लोगों को, युवाओं को जिहाद में शामिल करना है, उसका पाठ पढ़ाने के और प्रयास इसके किए लिए जा रहे हैं, फरतुल्ला जिसको गौरी लेकर के सुरक्षा जरिए बल पाकिस्तान सतर्क जम्मू कश्मीर को बेस नहीं बना रहा है, वो साउथ के एरिया में स्लीपर सेल तैयार कर रहा है जिससे कि सीधा शक वहां ना जाए। मेजर जनरल जेके परियार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने फरतुल्ला गौरी को सुना। फरतुल्ला गौरी ने अपनी बात जब कही तो उसमें एक शब्द का जिक्र किया, मुस्लिम उम्मत, जहां पर मुस्लिम समाज अलग अलग राष्ट्रों में जो है उस पूरे की बात करते हुए वो अपनी बात रख रहा है। क्या इसे फरतुल्ला गौरी और आईएसआई अब मुस्लिम वर्सेस अदर्स के वॉर में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं? मेजर जनरल जेके परियार, देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आईएसआई जो है वो उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी में उन्होंने शुरुआत में आईसिस, लश्कर जैसे मोहम्मद जैसे जो टेररिस्ट आउटफिट हैं उनको अपने साथ में कश्मीर के लिए इन्वॉल्व किया। हमारा ये सारे तालिबान की सरकार में आने के बाद और जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार गिरी है, जमायत इस्लामी वहाँ जा रही है, वो लोग एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं। और इसमें कोई मतलब ये ओपन सीक्रेट है कि पिछले 10-12 साल से साउथ में, महाराष्ट्र में ये सारे वहाँ पर ग्रुप्स जो थे वो एक्टिव उसमें चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन में आईएसआई का मेजर रोल रहता है, बाकी में वो सपोर्ट करते हैं। और आईसिस जो है वो इसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट्स के साथ मिलके भारत में स्लीपर सेल्स और अनरेस्ट जो करते हैं। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट एग्रेसिव हुई है लंबे सालों से पड़ी हुई प्रॉब्लम्स को और रिफॉर्म्स को
उससे इन लोगों को फ्यूल मिल रहा है और ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर जो है एक तरह से दबिश हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, हमको सेकंड सिटीजन बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरह से वो लोगों को बहकाते हैं, रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आईसिस के मॉड्यूल में आप देखिए डॉक्टर जो है वो रांची से पकड़ा गया, इंजीनियर्स पुणे से, मालेगांव से, केरल से, बैंकर्स, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो दोनों तरह के लोगों को लेके इसमें चलते हैं। ऑटो वाला मैंने भी आपको शामिल पहले है। भी